जब से अंकल ने बोला था कि आपको सत्संग करना है, गुरु जी को यही प्रे करी थी, गुरु जी आपकी कराना सत्संग, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका सत्संग कर सकूं। 2002 मार्च में गुरु जी ने मुझे, जबकि मैं कभी हम गुरु जी से नहीं मिले थे, कभी गुरु जी के बारे में नहीं सुना था, गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए फर्स्ट टाइम। और उसके बाद 27 अप्रैल 2002 को हम गुरु जी के फर्स्ट टाइम दर्शन के लिए दिल्ली आए। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे। वहाँ से हम दिल्ली आए, गुरु जी के दर्शन किए। तो बैठते ही मैंने गुरु जी को बताया कि गुरु जी आप मुझे सपने में दिखाई दिए। तो एकदम से बोले, जब सपने में आया तब आई, पहले क्यों नहीं आई? तो एक तो मुझे पंजाबी भी समझ में नहीं आती थी, तो मुझे तो जवाब ही नहीं बन पड़ा। स्माइल दे दिया, गुरु जी की स्माइल दे रहे थे। कभी भी हमें ऐसे लगा ही नहीं कि गुरु जी भगवान हैं, कभी भी ये फीलिंग नहीं आई। लेकिन बस ये था कि गुरु जी के पास जाने में बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग जितने दिन दिल्ली में होते थे, हर रोज़ गुरु जी के पास जाते थे। शाम होते बस लगता था गुरु जी के पास चले जाएं, गुरु जी के पास चले जाएं। लेकिन गुरु जी ने धीरे धीरे जो विश्वास और जो श्रद्धा मन में धीरे धीरे पैदा करी, उसके मैं थोड़े दो दिन आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक बार जब हम कुछ 1-2 महीने ही हुए थे गुरु जी के पास आते हुए, तो गुरु जी आज्ञा देते थे बड़े मंदिर जाने के लिए, मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी बड़े मंदिर जा सकते थे। तो मेरी बेटी शीला ने कहा कि गुरु जी हम मंदिर जाना चाहते हैं, चले जाएं क्या? तो गुरु जी बोले नहीं नहीं, मैं लेके चलूँगा, चलेंगे तो बड़े मंदिर पे चलेंगे, ऐसे बोले। तो कुछ दिन के बाद गुरु जी ने हमें वहाँ बिठा के रखा, कुछ लोग और भी थे, और 12 बजे के करीब हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि चलो सब बड़े मंदिर चलेंगे। तो एकदम से मेरे माइंड में आया, क्योंकि एम्पायर स्टेट से और बड़े मंदिर तक बिल्कुल सुनसान रास्ता होता था। तो मैं और शीला अकेले थे, तो वो ड्राइव कर रही थी। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ घूम रही थी कि अभी 12 बज रहे हैं, पता नहीं गुरु जी वहाँ से कब आज्ञा देंगे जाने की। तो बिल्कुल सुनसान रोड है और हम दोनों अकेले हैं, तो हमें अकेले नहीं आना चाहिए, किसी के साथ आएंगे। तो मैंने शीला को बोला, मैंने कहा बेटे लौटने में किसी के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। तो एकदम से बोली, मम्मा गुरु जी हमारे साथ हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, हम किसी के साथ आएंगे। तो और मेरे वहाँ पर मंदिर पहुँच के गुरु जी नीचे बैठ जाते थे। गुरु जी हम सबको बिठा लिया, 10-12 लोग थे हम लोग, सबको, और सबके साथ खूब हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे गुरु जी। और 3 बजे के करीब गुरु जी ने आज्ञा दी सबको कि चलो सब अपने अपने घर जाओ। तो हम लोग, तो मेरे माइंड में तो एक ही चीज़ घूम रही थी कि अकेले नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो मैं, गुरु जी ये कह के चले गए, एक मोहन आंटी थी, आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, जनरल मोहन वाइफ, उनके साथ बैठ के गुरु जी चले गए। और मैं जो हूँ सिंगला अंकल को ढूंढने लगी कि सिंगला, उनको ढूंढ के हमने बोला, सिंगला अंकल आप प्लीज़ हमारे साथ साथ चलो, क्योंकि हम अकेले हैं। तो सिंगला अंकल बोले, आंटी मैं तो बहुत देर हो गया मंदिर में रुकूंगा, तो ऐसे करो आप जोशी अंकल से बात करो, वो वसंत कुंज जाते हैं और आपको साकेत जाना है, तो वो आपके साथ साथ चले जाएंगे। तो हमने फिर जोशी अंकल को ढूंढा, तो जोशी अंकल, तो उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप आ गए कि चलो हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी देर, जो हमें 15-20 मिनट हो गए थे गुरु जी को निकले हुए वहाँ से मंदिर से। तो हम लोग जैसे ही मंदिर से मेन रोड पर आए, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी की कार वहाँ हमारा जैसे वेट कर रही थी। गुरु जी खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे हमारा। और क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, अब 15-20 मिनट गुरु जी कहाँ रहे, वेट तो नहीं करते रहेंगे। लेकिन ये गुरु जी की महिमा थी कि गुरु जी ने ऐसे दिखाया कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तू बिना बात में फिक्र कर रही थी। और पूरे रास्ते गुरु जी हमारे आगे और जोशी अंकल हमारे पीछे पीछे, पूरे रास्ते हम ऐसे आए। और थोड़ा सा एरिया था जब गुरु जी एम्पायर स्टेट के लिए मुड़ गए और हम साकेत चले गए। और जैसे घर पहुँच के मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस गुरु जी की पूरे घर में। गुरु जी ने बताया कि मैं हर टाइम साथ में हूँ, फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है, तुझे घर तक छोड़ने के लिए आया। तो इस तरह से धीरे धीरे गुरु जी का विश्वास और श्रद्धा बढ़ने लगी गुरु जी के लिए।
फिर एक बार, क्योंकि गुरुजी को मैं हमेशा लेडीज़ को देखा करती थी कि गुरुजी के चरण दबाते हैं सब लोग, तो मेरा बहुत मन करता था कि गुरुजी कभी मुझे भी बुलाएं और चरण दबाने के लिए बोलें। तो लेकिन कभी भी गुरुजी बुलाते ही नहीं थे। तो एक बार फिर गुरुजी हमें मंदिर के लिए लेके गए और रात का टाइम था और 7-8 लेडीज़ थी। तो कोई गुरुजी के चरण दबा रही थी, कोई हाथ दबा रहा था, कोई सर दबा रहा था गुरुजी का, और मैं और शीना, गुरुजी वहीं बाहर मंदिर में खाट डलवा लेते थे, वो मूंछ की जो खाट होती है वो डलवा लेते थे, उस पर लेट जाते थे। तो मैं और शीना उधर गुरुजी के सर के पीछे की तरफ बैठे हुए थे और तो मैं तब भी ये सोचने लगी कि आज भी गुरुजी ने और आंटी लोगों को बुला लिया, मुझे आज भी नहीं बुलाया चरण दबाने के लिए। और एकदम मेरे माइंड में आया कि शायद मुझे दबाना नहीं आता है, कोई स्पेशल तरीका होता होगा गुरुजी के चरण दबाने का, मुझे आता नहीं है, इसलिए गुरुजी शायद नहीं बुलाते मुझे। मेरा इतना ही सोचना था, 1 सेकंड भी नहीं हुआ था और गुरुजी ऐसे पीछे मुड़कर देखा और बोले आजा। तो शीना को लगा कि शायद गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, तो वो उठ के सामने को गए गुरुजी के, तो एकदम से बोले तू नहीं, अपनी माँ को भेज, वो बहुत अच्छे चरण दबाती है। वही सेम चीज़ जो मैं सोच रही थी कि शायद मुझे दबाना नहीं आता है, सेम गुरुजी ने बोला कि वो बहुत अच्छे चरण दबाती है, अपनी माँ को भेज। उस टाइम फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझसे चरण दबाए। इतनी गुरुजी की कृपा हुई मंदिर में, फिर गुरुजी ने मुझसे अपने चरण भी धुलवाए, बहुत कृपा करी गुरुजी ने। एक बार पूरी रात हम गुरुजी के मंदिर में लेट गए थे गुरुजी, और हमें लगा कि गुरुजी सो गए हैं। शीना चरण दबा रही थी, मैं गुरुजी का सर दबा रही थी, पूरी रात हमने इतना, अब जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में थे उस टाइम। तो बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने दिखाया है। एक बार तो सिर्फ गुरुजी, मैं और शीना पूरे मंदिर में, और कोई नहीं था, इतना अच्छा टाइम गुरुजी ने हमको दिखाया। तो उसके बाद भी 2008 की बात है, गुरुजी महासमाधि ले चुके थे, तो मैं उसके बाद का सत्संग सुनाना चाह रही थी। तब तो रक्षाबंधन का टाइम था और मुझे जैसे ही मॉर्निंग में मुझे ये था कि सबसे पहले गुरुजी को राखी बांधनी है। तो उठते जब हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि दिल्ली में थे हम लोग, कि इनकी कज़न सिस्टर मेरे हस्बैंड की रहती है दिल्ली में, कि सबके घर जाएंगे और राखी बनवाएंगे सबके पास पर्सनली जाकर। तो मुझे ये था कि नहीं, सबसे पहले गुरुजी को राखी बांधनी है तभी हम लोग चलेंगे। तो राखी बांध के ऑलरेडी देर हो गई थी, मेरा बेटा बोला कि पापा आप जो भी उनको पैसे देने हैं बुआ जी को, वो सब आप एनवलप्स में रख लो और वहीं पर कार में रख लेना आप, और वहीं ये इन्होंने ड्रॉर में एनवलप रखे हुए थे, बाजार से लेके आए थे, एनवलप्स निकाले और पैसे निकाले और रख लिया, हम लोग कार में बैठ के चल गए। तो गुरुजी को जब मैंने राखी बांधी फर्स्ट, तो मेरे बस प्रे किया, गुरुजी मेरी राखी प्लीज स्वीकार करना, मेरी पूजा स्वीकार करना। तो और ऐसे करके मैं गुरुजी की फोटो के आगे राखी रख दी थी। कार में जब मेरे हस्बैंड को ध्यान आया थोड़ी देर चलने के बाद कि वो एनवलप्स में रखने हैं पैसे, तो उन्होंने एनवलप्स निकाले और उसमें पैसे रखने लगे। तो 3 एनवलप्स में बिल्कुल प्लेन थे, उसमें पैसे रख लिए। चौथा एनवलप जब खोला, उसमें ऊपर गणेश जी बने हुए थे चौथे एनवलप पर, और जैसे ही वो खोला उसमें 2000 रुपीज़ रखे हुए थे। और वो 2000 रुपीज़ कहाँ से आए? जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये 2000 रुपीज़ कहाँ से आए, तो एकदम से मेरे मुँह से निकला, ये तो गुरुजी ने, मैंने आज राखी बांधी थी गुरुजी को, गुरुजी ने मेरे लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है, और आज तक मैंने गुरुजी के वो पैसे अपने पास रखे हुए हैं। तो गुरुजी की इतनी मेहर हमारे पूरे परिवार के ऊपर हुई। हर मेरे हस्बैंड को 2 बार नई लाइफ दी गुरुजी ने, मेरे बेटे को नई लाइफ दी। और जब भी गुरुजी को दिल से याद करती हूँ, हर टाइम फील होता है कि गुरुजी साथ में खड़े हुए हैं, हाथ पकड़ा हुआ है। और एक छोटा सा सत्संग आपसे करूँगी, अभी लास्ट संडे का ही है, कि गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ, जब तू शीशे में देख के लिपस्टिक लगा रही होगी ना, तब भी सामने खड़ा होगा, ऐसे बोला था गुरुजी ने। तो लास्ट संडे की बात है कि शीना जो है एक नई लिपस्टिक लेके आई थी मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो सत्संग जा रहे हैं तो वही लगा के चलती हूँ। तो मैं लिपस्टिक जैसे लगा रही थी तो मुझे गुरुजी की बात ध्यान आई कि
तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि गुरुजी मैं नई लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप ही के लिए लगा रही हूँ, आप खड़े हो ना सामने। तो मैंने कहा फिर लेकिन गुरुजी मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सामने खड़े हो। मन मन में ही सोचा और बोला कि गुरुजी प्लीज़ कुछ मंदिर में ऐसा करना कि मुझे पता लग जाए कि आप यहीं सामने खड़े थे। तो और ये सोच के मैं आ गई और फिर भूल भी गई ये बात। और यहाँ आके हम बैठे थे कि थोड़ी देर बाद जैसे सीमा आंटी वो दिया जलाती हैं, सीमा आंटी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया, आ जाओ आप जोत जलाना है आपको। सुनना था तो रोना छूट गया उनका। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने बता दिया कि मैं वहीं खड़ा हुआ था सामने, क्योंकि अभी तक कभी हमने यहाँ जोत नहीं जलाई थी, कभी नहीं हुआ था ऐसा कि जोत जलाने का मौका मिला था। तो गुरुजी ने वो बता दिया कि मैं साथ में खड़ा थे, सामने खड़ा हुआ था। तो हर टाइम जब भी हर रोज एक नया सत्संग होता है, हर रोज ये फील, हर टाइम ये फील होता है कि गुरुजी साथ में खड़े हुए हैं और हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा ऐसे, बहुत सारे सत्संग हैं लेकिन थैंक यू गुरुजी, आपने सत्संग कराया। थैंक यू, जय गुरु।